आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स। अखिल भारतीय किसान सभा की केंद्रीय किसान समिति की बैठक अभी जयपुर में 3-4 अगस्त को हुई है। उस बैठक में आप लोगों ने क्या फैसला किया? अभी हम बात कर रहे हैं जनाब बिजू कृष्णन, जो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हैं, और जयपुर में इन लोगों का जो राष्ट्रीय किसान समिति की बैठक हुई है। हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये 2 दिन की बैठक जो जयपुर में हुई, उसमें कौन कौन से फैसले आप लोगों ने लिया? जयपुर में 3 और 4 को 2 दिवसीय केंद्रीय किसान कमेटी का जो बैठक हुआ, उसमें देश भर में किसानों का हालत, कृषि संकट और इस देश में जो भाजपा सरकार है उनका कृषि नीति पर चर्चा हुआ। देश भर से लगभग 70 किसान सभा के नेतागण वहां आए थे। उसमें ये देखा गया कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आया है, कृषि संकट और गहरा होते जा रहा है। एक मिसाल के तौर पर उसमें देखा गया कि महाराष्ट्र का सिर्फ अमरावती डिवीजन में पिछले 6 महीने में 557 किसान वहां खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। कर्नाटक में भी, जहां कांग्रेस का सरकार है, वहां 1200 से ज़्यादा पिछले 15 महीने में खुदकुशी किए हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके खिलाफ संघर्ष तेज करना और ये जो कॉरपोरेट के हित में नीतियां लागू कर रहे हैं, किसान विरोधी नीतियां, उसके खिलाफ संघर्ष को तेज करने का निर्णय एक सीकेसी बैठक में लिया गया। सबसे पहले सीकेसी बैठक में वायनाड में जो आपदा हुआ, जिसमें लगभग 700 के आसपास लोग या तो मृत्यु हुई है या लापता है, उनके लिए संवेदना बताते हुए ये निर्णय किया गया कि कम से कम 1 करोड़ रुपया का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा से दिया जाएगा। एक टीम हमारे अखिल भारतीय केंद्र से किसान सभा का महासचिव, किसान सभा का अध्यक्ष और वित्त सचिव के नेतृत्व में वायनाड जाएगी 7 तारीख को, और 9 तारीख को 1 करोड़ केरल के मुख्यमंत्री को हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा और केरला कृषक संगम के ओर से हम देने वाले हैं। इसी सितंबर महीने में 18 और 19 तारीख को अमरावती के जो जिले हैं जहाँ पे किसानों का आत्महत्या हो रहा है, वहाँ पे भी हम लोग उनके घरों में जाएंगे और इन नीतियों के खिलाफ और एक आंदोलन खड़ा करने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं। 9 तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन का दिन पूरा देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा और जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, मजदूर वर्ग का जो एकजुट मंच है, मिलके कॉरपोरेट लुटेरों भारत छोड़ो नारा के साथ हम लोग देश भर में प्रदर्शन करेंगे। 9 से 15 तारीख तक अगस्त में बड़ा प्रचार इस सरकार के कॉरपोरेट सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ हम लोग देश भर में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के साथ मिलके हम लोग करेंगे। 15 तारीख को आज़ादी का जश्न मनाएंगे। इस देश का संविधान जनवाद को बचाने का हम लोग उस दिन प्रण लेंगे। नवंबर 15 तारीख से 25 तारीख तक एक व्यापक प्रचार गांव-गांव तक हम लोग इस सरकार के नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग करने वाले हैं। नवंबर 26 तारीख को जो दिल्ली चलो का जो हम लोग 2020 में दिल्ली चलो आंदोलन किए थे, उस दिन देश व्यापक आंदोलन भी संयुक्त किसान मोर्चा के ओर से होगा। सितंबर 25 तारीख को देश भर से किसान, खेत मजदूर और आदिवासी समूह के लोग दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने जो वन्य जीवियों का हमला है, जिससे खेती को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके खिलाफ, और हाथी कॉरिडोर, प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें जो बेदखल हो रहे हैं, उनके मुद्दों को लेते हुए पार्लियामेंट के सामने धरना का भी हम लोग निर्णय किए। ये इतना अभी इस सीकेसी बैठक में लिया गया निर्णय है। संगठन को और मजबूत करना,
संगठन को मजबूत करते हुए हर गांव तक किसान सभा को व्यापक रूप से संगठनात्मक ढांचा को बढ़ाने का भी निर्णय हम लोग लिया है।